बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ मैं। जब देश में 5 बजे के बाद सुनवाई हो सकती है तो हम धरना क्यों नहीं दे सकते हैं? पुलिस देखिए बल प्रयोग कर रही है। अब जो है कि उधर बच्चों को खदेड़ कर दौड़ा के भगाया जा रहा है। पुलिस जो है बल प्रयोग भी कर रही है। पुलिस पकड़ के डिटेन कर रही है। देख सकते हैं। बचाओ, गलत मारो, जितना मारोगे मारो। हमारे साथ में गलत हो रहा है। हमने क्या गलत किया है? बॉम्ब फोड़ा है कहीं पे, किस लिए हमें डिटेन किया? अभी जेल से छूट। 31 जुलाई 2025 यह तारीख इतिहास की किताबों में सिर्फ एक दिन नहीं रहेगी। ये उस दिन की गवाही देगी जब दिल्ली की सड़कों पर शिक्षक लहूलुहान थे और छात्राओं की आंखों में सपनों की राख थी। वो शिक्षक जो हर सुबह देश के बच्चों को पढ़ाते हैं, जो उन्हें अंधेरे से निकालकर उजाले की ओर ले जाते हैं। वो शिक्षक जब अपने ही छात्राओं के हक की बात करने आए तो गुलाब नहीं लाठियां मिली, सम्मान नहीं हिरासत मिली और न्याय नहीं बदजुबानी मिली। नीतू मैम, संजीव सर, अभिनय शर्मा, भोला यादव, आदित्य रंजन, ये नाम उस दिन सिर्फ इंसान नहीं थे, ये उस चिंगारी के प्रतीक थे जो उस दिन दिल्ली की सड़कों पर उठी थी। एक टीचर का टूटा हुआ हाथ, एक और का बहता हुआ खून और छात्राओं की चीखें। ये किसी एक इंसान का जख्म नहीं थी साहब, ये उस बेहिसाब सिस्टम का नंगा सच था जो न्याय से डरता है और सवालों पर लाठियां चलाता है। क्या यही भारत की कल्पना थी जहां गुरु सजा पाए और शिष्य अपमान? सच कहूं तो ये जख्म शरीर पर नहीं थे, ये उस मेहनत कश युवा की उम्मीद पर लगे घाव थे जो दिन रात मेहनत करता है नौकरी की आस में। ये उस माँ की पीड़ा थी जो चाहती थी कि उसका बेटा अफसर बने। और इसलिए हम कहते हैं यह सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं था, यह उस व्यवस्था के खिलाफ चीख थी जो पारदर्शिता की बात तो करती है पर सवालों से मुंह मोड़ लेती है। एसएससी सीजीएल विवाद को समझिए। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। सीजीएल परीक्षा हर साल करोड़ों युवाओं के लिए सरकारी नौकरी की उम्मीद लेकर आती है, लेकिन अब यह परीक्षा नौकरी का जरिया कम, धांधली और गड़बड़ियों का अखाड़ा ज्यादा बन चुकी है। 2024 के टियर 1 रिजल्ट ने सबको चौंका दिया। अचानक आसमान छूता कट ऑफ, चुनिंदा सेंटरों से ही भारी चयन और रोल नंबर में पैटर्न। छात्र बोले ये तो खुल्लम खुल्ला गड़बड़ है। 2025 में हालात और बिगड़ गए। एसएससी के सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 में परीक्षा बार बार रद्द हुई। कई सेंटरों पर छात्रों के साथ बदसलूकी हुई। तकनीकी खामियां चरम पर थी और जब छात्राओं ने सवाल उठाया तो जवाब मिला लाठीचार्ज। शिक्षक बोले हम बच्चों के लिए आए हैं। पुलिस ने कहा वर्दी पहनोगे तो समझोगे, और शिक्षक बोले पहनी थी उतार दी, मर्द होते तो तुम भी उतारते। क्या यही जवाब होता है जब देश का शिक्षक सवाल करे? अब आइए समझते हैं छात्र क्या मांग कर रहे हैं। एजुकाइटी कंपनी पर बैन लगे क्योंकि इसकी तकनीकी अक्षमता बार बार उजागर हुई है। परीक्षा और रिजल्ट की तारीखें तय हों ठीक यूपीएससी की तरह। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पारदर्शी हो ताकि किसी को अन्याय का आभास न हो। सही सवाल, साफ पेपर, कोई गलत प्रश्न ना हो, कोई दोहराव ना हो। भर्ती पूरी होते ही नियुक्ति हो, पुरानी भर्तियों की तरह न रुके। वेटिंग लिस्ट जरूर निकाली जाए ताकि रिक्त पद भरे जा सके। परीक्षा केंद्र सुगम हो, दूर दराज के अभ्यर्थियों को परेशानी न हो, प्रशिक्षित स्टाफ हो और तकनीकी खामियों का अंत हो। ये मांगे क्या गलत है? नहीं, ये तो उस ईमानदारी की मांग है जो एक भर्ती संस्था से अपेक्षित होती है। लेकिन एसएससी ने इन मांगों पर बात करने के बजाय छात्रों को खामोश करने की कोशिश की। हर कुछ सालों में यही होता है। 2017-18 में पेपर लीक हुआ, सीबीआई जांच की बात हुई, लेकिन ना कोई जवाबदेही तय हुई, ना कोई सुधार हुआ। अब 2025 में फिर वही कहानी, और इस बार शिक्षक भी टूट गए। उनका खून सड़कों पर बहा, पर अंदर से वो और मजबूत हो गए, क्योंकि ये सिर्फ एसएससी की लड़ाई नहीं रही, अब ये लड़ाई बन गई है भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ। आज सोशल मीडिया ही छात्राओं और शिक्षकों का हथियार है। लाखों ट्विटर ट्रेंड्स, हैशटैग, लेकिन सवाल है क्या ये आवाज सत्ता के कानों तक पहुंचेगी या फिर यह भी एक डिजिटल शोर बनकर रह जाएगी? आज जब छात्र और शिक्षक एक साथ सड़कों पर हैं तो सरकार को सुनना होगा, वरना वो दिन दूर नहीं जब यह आग हर गली हर गांव तक पहुंचेगी।
जब जब युवा बोला है सिंहासन डोला है, और आज भी ये नारा फिर गूंज रहा है। शिक्षक नीतू मैम ने कहा हमें मार भगाया गया, पर हमारे हौसले अब और बुलंद हैं। यह आंदोलन अब सिर्फ एसएससी का नहीं है, यह आंदोलन रेलवे, बीपीएससी अन्य परीक्षाओं की धांधली के खिलाफ यह आंदोलन है। हर उस छात्र का जिसे हर बार सिस्टम ने धोखा दिया। इस सिस्टम को अब जवाब देना होगा, या तो सुधर जाएं या फिर तैयार हो जाएं युवाओं की सुनामी के लिए। क्योंकि जिस देश में गुरु और छात्र दोनों पिटते हैं, वह देश विश्व गुरु नहीं विफल गुरु बनता है। हम सबका समर्थन उन छात्राओं के साथ है, उन शिक्षकों के साथ है जो लाठी खा रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र को जगाने के लिए। जय हिंद, जय भारत। बोलो, आवाज दो, हम साथ हैं।